Next point, first point is clear na? When your subject is singular, then your verb is also singular, and when your subject is plural, then your verb is also plural. Now next point, when two or more singular subjects are joined together, plural verb is used. When जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा, तब हम उसमें आने वाली जो वर्ब होगी उसको हम प्लूरल वर्ब में यूज करेंगे. जैसे एग्जांपल में देखिए, मिस्टर एंड मिसेस आर गोइंग टू मार्केट. ओके, मिस्टर सिंगुलर एंड मिसेस ऑल्सो सिंगुलर. बोथ नाउन आर जॉइंड. एक दूसरे को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा रहा है ना, तो मिस्टर भी सिंगुलर है और मिसेस भी सिंगुलर है, लेकिन जो वर्ब है वो आपकी क्या जुड़ी? प्लूरल. तो मिस्टर एंड मिसेस आर गोइंग टू मार्केट. फर्स्ट एग्जांपल. एंड सेकंड एग्जांपल, द पोएट एंड द पेंटर हैज डाइड. नेक्स्ट एग्जांपल, द पोएट सिंगुलर and the painter is also singular. The poet and the painter has died. Okay, had died. Okay, the poet and the painter had died. Clear? Two examples are clear na? All of you, one thing is also very important, and learn it also and write also. When we will use what? Shall, will, should and would. Always take have. Don't use has. Okay? किसके किसके साथ? will के साथ, shall के साथ, would के साथ, should के साथ. इन सब के साथ आप हमेशा have का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे. डोंट यूज हैज. ठीक. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. नाउ थर्ड पॉइंट, व्हेन टू सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड. व्हेन टू सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेस, टू सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेस, एक साथ, एक भाव व्यक्त कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, तो आप उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे. जैसे एग्जांपल देखिए, लेट अस सी द एग्जांपल. ब्रेड एंड बटर इज गुड ब्रेकफास्ट. ओके, ब्रेड एंड बटर, इनका जो एक्सप्रेशन है, जो इनका भाव निकल रहा है, वो गुड ब्रेकफास्ट का है. तो दोनों का मतलब, दोनों से क्या हो रहा है, ये दोनों के बारे में बताया जा रहा है, ये गुड ब्रेकफास्ट है. ओके. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. Clear? Here is and here wins. Bread and butter है दो नाउन ना, बट दोनों जो नाउन है दोनों सिंगुलर भी है, और दोनों का जो एक्सप्रेशन है वो गुड ब्रेकफास्ट है. तो यहाँ पे आपका रूल के अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे? यहाँ पर सिंगुलर वर्ब. ठीक है. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. कुछ भी आप कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, मन से कर रहे हो, लगन से कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, लगातार अच्छे से, चाहे धीरे ही कर रहे हो, निरंतर अभ्यास करने से आपको सफलता अवश्य मिलती है. स्लो एंड स्टडी, दोनों की जो भाव है, दोनों के जो एक्सप्रेशन है, वो एक पे जा रहा है. ठीक है, कि आपको सफलता, सक्सेस मिलेगी. तो स्लो एंड स्टडी विंस क्या हुई? आपकी सब्जेक्ट आपका दोनों सिंगुलर नाउन था. स्लो एंड स्टडी, इसको जो है यहाँ पे फ्रेज है, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. ब्रेड एंड बटर इज गुड फॉर गुड ब्रेकफास्ट. ठीक है. तो इज और विंस आपकी क्या हो गई? सिंगुलर वर्ब हो गई. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इफ
now next point, if the subjects are joined by, ठीक, if the subjects are joined by or nor, either, neither, the verb agrees with the subject nearest to it. Listen carefully, nearest to it. यदि आपका सब्जेक्ट जो है ज्वाइंट होता है और से, नॉर से, या आइदर से, या नाइदर से, द वर्ब एग्री, ये वर्ब जो है किससे एग्री होगी? विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट, उस सब्जेक्ट से के अकॉर्डिंग लगेगी जो सब्जेक्ट उस वर्ब के नियर आ रहा होगा। नियर आ रहा होगा मतलब जो नाउन उसके पास होगा, अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, अगर सब्जेक्ट वहाँ का प्लूरल होगा तो वो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब लगेगी। बात समझ में आई ना? लिसन द एग्जाम्पल। नो मैन और वुमेन वॉज प्रेजेंट देयर, ठीक है? नो मैन और वुमेन, ना कोई मतलब ना आदमी ना औरत, वॉज प्रेजेंट देयर, वहां पर कोई प्रेजेंट नहीं था, तो आपका जो नियर था वो वुमेन था, ठीक है? तो वुमेन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉज आया, ठीक? क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। द प्रिंसिपल नॉर द teachers were present in the function. Listen very carefully. Neither the principal nor the teachers. Here is the subject plural, na? Principal singular and teachers is plural, so that neither the principal nor the teachers were present. अभी यहाँ बताया गया आपके ना, the subject nearest to it, जो सब्जेक्ट नियरेस्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज करोगे। तो टीचर्स क्या था यहाँ पे आपका? प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है। टीचर्स यस लगा हुआ है ना, इट मीन दिस इज प्लूरल, तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब क्या आई? प्लूरल है, जो कि आपके इसमें बताया गया है। इफ द सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय और नॉर, आइदर, नाइदर, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट। यही बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो सब्जेक्ट के नियर रहेगा, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब आपकी सिंगुलर होगी, अगर वो प्लूरल है सब्जेक्ट आपका तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट।